दूसरे को देखकर जब हंसते हैं जब हमारे भीतर थोड़ा अहम आ जाता है। कभी जिंदगी में एक बात अपने उतार कर रखिएगा कि विकलांग को, मंदबुद्धि को, किसी के शरीर में कष्ट है, कोई विकलांग है, कोई मंदबुद्धि है, किसी के शरीर में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, उसको देखकर कभी नहीं हंसना। बहुत शरीर से अगर हेल्थी है, लेकिन शरीर से बहुत कोई हेल्थी है, कोई दुबला है, कोई रोगी है, उसको देखकर कभी ना हंसा जाए, कभी ना हंसे। ध्यान रखो अपने जीवन में कि बाबा देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना करो कि हमारे भीतर कभी कोई ऐसा अहंकार पैदा मत करना कि हम किसी पर हंसें। रावण नंदी पर हंस दिया, रावण नंदी पर हंसा, और नंदी पर रावण जब हंसा तो नंदीश्वर कुछ बोले नहीं, जा रहे थे नंदी तो निकलकर। रावण नंदी का हाथ पकड़े और नंदी का हाथ पकड़कर रावण ने फिर ठाका लगा, फिर हंसा, रावण फिर हंसा। अब नंदी का हाथ पकड़ा हुआ है, रावण नंदी का हाथ पकड़ा और ठाका लगा कर हंस रहा। तब नंदी को थोड़ा सा क्रोध आया। नंदी को बेटा 10 मिनट, जब फिर नंदी को क्रोध आया। अब नंदी को जब क्रोध आया तो नंदी ने तुरंत लंकाधिपति रावण को देखा और रावण को देखकर कहा, लंकेश, ब्राह्मण होकर, विद्वान होकर, ज्ञानवान होकर, धनपति होकर, सत्तापति वैभवपति होकर तुम मेरे ऊपर हंस रहा है। एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर हंसे, एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर उपहास करे, एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर हंसे, एक अज्ञानी व्यक्ति अगर किसी पर उपहास करे तो चल जाए, परंतु ज्ञानवान, विद्वान, ज्ञानी होकर अगर कोई हंस रहा है, ज्ञानी होकर अगर कोई खिल्ली उड़ा रहा है, ज्ञानी होकर कोई अपशब्द कह रहा है, तो यह श्रेष्ठता नहीं बनती। अज्ञानी करेगा चल जाएगा, अज्ञानी करेगा तो चलेगा, पर ज्ञानी होकर अगर कोई कुछ कर रहा है, ज्ञानी होकर अगर कोई हंस रहा है, ज्ञानी होकर अगर कोई उपहास कर रहा है, ज्ञानी होकर यदि अपशब्द बोल रहा है तो वो नहीं चलेगा, वो श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। नंदी को क्रोध आया, और नंदी को जब क्रोध आया तो क्रोध आते से ही नंदी ने हाथ पकड़ा रावण का और लंकाधिपति लंकेश से रावण से कहा, लंकाधिपति से कहा, सुन लंकेश, सुन रावण, सुन लंकाधिपति लंकेश, मैं नंदी भगवान शंकर के चरणों का दास, मैं नंदी भगवान शिव के चरणों का दास आज तुझे श्राप देता हूं। सुन लंकाधिपति, तू मेरे इस स्वरूप पर हंसा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। रावण, लंकाधिपति, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी पूरी सोने की लंका और तेरा पूरा कुल अगर मरेगा, समाप्त होगा, तो उसमें जैसा मेरा पशु का मुख लगा है, ऐसे ना जाने कितने पशु, ना जाने कितने जीव जंतु, ना जाने कितने रूप बदलकर बानर तेरी लंका में पहुंचेंगे और तेरी लंका में आग लगाकर मारेंगे, ना जाने कितने पहुंचेंगे और वो आग लगाकर मारेंगे। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। हम किसी पर हंसे ना। जिस रोगी व्यक्ति को देखकर हम हंसते हैं, हो सकता है वो रोग का कारण हमारे में भी आ जाए। हम किसी दुर्बल को देखकर, हम किसी असहाय को देखकर हंसते हैं, उपहास करते हैं, अपशब्द कहते हैं, हो सकता है वो भाव हमारे लिए भी आ जाए। इसलिए किसी पर हंसा ना जाए, किसी पर ना हंसा। भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का ना करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। आप अच्छा करने का प्रयास करिए, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए। आया समय, आज शिवरात्रि का दिन था, और शिवरात्रि का दिन जिस दिन भगवान शंकर के शिवलिंग के प्रागट्य का दिन है, भगवान शंकर के प्रागट्य का अवसर है, भगवान शिव के प्रागट्य का अवसर है, शिवरात्रि का दिन था। नंदीश्वर ने भगवान शंकर के चरणों का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर कर, भगवान शंकर के पावन चरणों का स्मरण कर कर, नंदी ने शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की सुंदर बेलपत्र के पत्ते पर लाल चंदन का स्पर्श कर कर भगवान नंदीश्वर, भगवान शिव को एक बेलपत्र समर्पित करते हैं। थोड़ा ध्यान देना आप लोग भी। अगर कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है, कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं,
और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है, इस बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर, देखो रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है। नहीं तो कई लोग कहें कि रोली कंकु एक ही है, मतलब रोली कंकु और लाल चंदन एक है, तो दोनों में अंतर है। लाल चंदन अलग होगा, रोली कंकु अलग होगा। जैसा पीला चंदन होता है वैसे ही लाल चंदन होता है। जैसे पीले चंदन को अपन घिसते हैं, ऐसा ही लाल चंदन भी घिसा जाता है। आजकल पीला चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है, तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है, या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि, कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुपाकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हो, वो सुलझ जाते हैं। मिल जाती, गला पकड़ रहा है बाबा, उसमें हमें सहजता मिल जाती है, उसमें हमारी सुरक्षा हो जाती है। एक बेलपत्र नंदीश्वर का नाम स्मरण कर कर चढ़ाई जाए। हमने आपको पहले कहा था कि दवाइयां खाओ, अगर डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, दवाई नहीं लग रही है, शरीर ठीक नहीं हो रहा, तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, विवाद पर विवाद हो रहा है, तो लोटा भरकर जल अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर। भगवान का अवधूतेश्वर नाम लेकर चढ़ाया जाता है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है, भगवान शंकर का संवाद हो जाता है, शंकर का गुणगान हो जाता है। वर्णन आया आगे, सुंदर